जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम क्या है। आज हम बात करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम की। शिशु हत्या प्रतिबंध अधिनियम किसने लागू किया? शिशु हत्या प्रतिबंध अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, जॉन शोर ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिंक ने। ये किया है विलियम बेंटिंक ने। किसने किया है? विलियम बेंटिंक ने किया है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उपायों पर जॉन शोर और वेलेस्ली जैसे पूर्ववर्ती गवर्नरों द्वारा चर्चा की गई थी और आंशिक रूप से उनका समाधान किया गया था। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे जिन्होंने 1820 के दशक के उत्तराधि उत्तराधार और 1830 के दशक में अपने व्यापक सामाजिक सुधारों के हिस्से के रूप में इन कानूनों को काफी सख्त किया और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया 1825, 1828, 1829, 1833। ये लगाया गया 1829 में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के सती विनियम अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त कर अवैध घोषित कर दिया था। यह ऐतिहासिक सुधार काफी हद तक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के निरंतर प्रयासों और अभियान का परिणाम था। नेक्स्ट, सती प्रथा प्रतिबंध से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उन्होंने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती विनियम पारित किया। यह सामाजिक सुधार भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से हासिल किया गया था। शुरू में बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू होने वाला यह प्रतिबंध 1830 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट, दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1843, 1856, 1872, 1891। ये लगाया गया 1843 में। भारतीय दासता अधिनियम 1843 के तहत ब्रिटिश भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस कानून के पारित होने के समय लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? ये किया गया है 1800 दास्ता को। किसको किया गया है? दास्ता को किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान शामिल था। इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को दासों की स्थिति में सुधार लाने और अंततः दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद 1843 के भारतीय दास प्रथा अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब अधिनियम कब पारित हुआ? 1843, 1856, 1872, 1891। ये हुआ 1856 में। कब हुआ? 1856 में हुआ। कब? 26 जुलाई 1856 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। यह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों का परिणाम था। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। इसे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा अधिनियमित पारित किया गया था। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ 1856, 1861, 1872, 1891। ये पारित हुआ 1872 में। मूल निवासी विवाह अधिनियम 1872, जिसे नागरिक विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक मुख्य रूप से केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के प्रयासों के कारण लागू हुआ था।
इसने अंतरजातीय नागरिक विवाहों को कानूनी मान्यता दी। इसमें लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के तहत विवाह करने वालों के लिए दुर्विवाह और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट का मुख्य उद्देश्य था अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना। क्या था? अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना। इस अधिनियम ने उन लोगों के लिए विवाह को कानूनी वैधता प्रदान की जो अपनी शादी हिंदू, मुस्लिम या अन्य किसी पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं करना चाहते थे। इसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, सहमति आयु अधिनियम कब पारित हुआ? सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ 1891 में, 1872 में, 1830 में, 1856 में। ये हुआ 1891 में। सहमति आयु अधिनियम, यह कानून जिसे 1891 के अधिनियम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में विवाहित या अविवाहित सभी लड़कियों के लिए यौन संबंध बनाने की सहमति की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष करने के लिए लागू किया गया था। इस कानून का जोरदार समर्थन समाज सुधारक बहरामजी मालाबारी ने किया था। नेक्स्ट, सहमति आयु अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ये की गई थी 12 वर्ष। कितनी वर्ष? 12 वर्ष। ब्रिटिश भारत में 1891 में सहमति की आयु अधिनियम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की लड़कियों के लिए जो है यौन संबंध बनाने की सहमति की आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष करना था। फुलमोनी दासी की दुखद मृत्यु के बाद समाज सुधारक बहरामजी मालाबारी के प्रयासों के कारण इस अधिनियम को आगे बढ़ाया गया था। शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? शारदा एक्ट पारित हुआ 1930 में। कब पारित हुआ? 1930 में। हरिबिलास शारदा, उद्देश्य क्या था? बाल विवाह पर रोक लगाना। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी मूल आयु सीमा। शारदा एक्ट के अनुसार लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ये की गई थी 18 वर्ष। कितने? 18 वर्ष। भारत में बाल विवाह का प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम को इसके प्रयोजक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम दिया गया था। नेक्स्ट, शारदा एक्ट के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु कितनी निर्धारित की गई? ये की गई 14 वर्ष। कितनी की गई? 14 वर्ष की गई। इसी अधिनियम के तहत लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तय की गई थी। निम्न में से कौन सा अधिनियम अंतरजातीय विवाह से संबंधित है? यह है नेटिव मैरिज एक्ट। कौन सा है? नेटिव मैरिज एक्ट। इसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत में अंतरजातीय विवाहों और पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार न किए गए विवाहों को कानूनी मान्यता दी है। फराजी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1818 में। कब हुई? 1818 में हुई थी। कब हुई? 1818 में। ऑप्शन नंबर बी। फराजी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? फराजी आंदोलन का केंद्र था फरीदपुर बंगाल में। कहाँ था? फरीदपुर बंगाल में था। यह मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले में केंद्रित था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में आए अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर कर इसे शुद्ध करना था। बाद में यह किसानों के अधिकारों और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन बन गया। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह दद्दू मियां।
फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल में की थी। उनके बाद उनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन दादू मियां ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसे अधिक लोकप्रिय बनाया। तायूनी आंदोलन कब शुरू हुआ? तायूनी आंदोलन शुरू हुआ 1839 में। कब शुरू हुआ? 1839 में शुरू हुआ। तायूनी आंदोलन की शुरुआत करमत अली जुगली ने 1839 में की थी। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल के अनुयायियों के बीच धार्मिक विश्वासों को शुद्ध करना था। तायूनी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तायूनी आंदोलन का केंद्र था ढाका में। कहाँ था? ढाका में था। करामत अली जौनपुरी संस्थापक थे। यह 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य बंगाल में मुस्लिम समुदाय से गैर इस्लामी प्रथाओं और स्थानीय अंधविश्वासों को दूर करना था। नेक्स्ट, दारुल उलूम की स्थापना कब हुई? दारुल उलूम की स्थापना हुई 1867 में। 30 मई 1866 को हिजरी कैलेंडर या शैक्षणिक सत्रों पर आधारित विभिन्न उपयोगी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर इसे दार उल उलूम की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई थी। 30 मई 1867 को मोहम्मद कासिम नानोतवी सैयद मोहम्मद आबिद और अन्य इसके संस्थापक थे। कौन से स्थान पर? देवबंद, उत्तर प्रदेश, भारत में। दारुल उलूम कहाँ स्थापित किया गया? दारुल उलूम स्थापित किया गया देवबंद में। कहाँ? देवबंद, उत्तर प्रदेश। दारुल उलूम के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ये थे मोहम्मद कासिम नानेतवी और रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है? अलीगढ़ आंदोलन का संबंध है सर सैयद अहमद खां। किससे है? सर सैयद अहमद खां से है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ? अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ 1875 में। कब शुरू हुआ? 1875 में। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गुलाम अहमद ने। किसने शुरू की? गुलाम अहमद ने शुरू की। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में पंजाब के कांदिया, भारत में इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य इस्लाम के मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना और शांतिपूर्ण प्रसार पर जोर देना था। अहमदिया आंदोलन का केंद्र कहाँ था? अहमदिया आंदोलन का केंद्र था कांदिया में। कहाँ था? कांदिया में था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित कांदिया नामक कस्बा था। इसी वजह से इस आंदोलन के अनुयायियों को कभी-कभी कादियानी भी कहा जाता है। सबसे नया आंदोलन कौन सा था? सबसे नया आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। कौन सा था? अहमदिया आंदोलन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 1891 में। कब पारित हुआ? 1891 में। 19 मार्च 1891 को पारित हुआ। इस अधिनियम ने विवाह की सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। इस कानून को लाने में समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी का महत्वपूर्ण योगदान था। बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था क्योंकि वे इसे भारतीय सामाजिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप मानते थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों की विवाह आयु कितनी निर्धारित की गई? ये की गई 12 वर्ष। कितनी की गई? 12 वर्ष की गई। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? शारदा एक्ट पारित हुआ 1930 में। कब पारित हुआ? 1930 में पारित हुआ।
शारदा एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष की गई। कितनी वर्ष की गई? 14 वर्ष की गई। शारदा एक्ट में लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? ये की गई 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।